सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है यस गॉड यस। इस मूवी में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो ऐसी जगह रहती है जहाँ लोग सेक्स तो करना चाहते हैं पर कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, और वहीं दूसरी ओर वह लड़की इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक कैथोलिक लड़की को मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन का पता चलता है और वह शाश्वत अभिशाप के सामने अपनी इन नई इच्छाओं के लिए स्ट्रगल करती है। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। यह एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। तो मूवी की शुरुआत एलिस नाम की लड़की से होती है। यह मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलिस एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर गर्ल्स की स्कर्ट की लेंथ को स्केल से मेज़र किया जाता है और स्कर्ट के ज़्यादा छोटे होने पर उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पर मर्फी नाम का टीचर उन्हें बताता है कि शादी से पहले सेक्स करना पाप है। यह सब गॉड के प्लान के खिलाफ है। ईश्वर ने सेक्स एक मकसद के लिए बनाया है जिसका मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। तभी एक बच्चा मर्फी से पूछता है कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है, जिस पर मर्फी उसे बताता है कि एक से ज़्यादा शादी करना और शादी से पहले मास्टरबेट करना पाप है। यह सब गॉड के प्लान के खिलाफ है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लोरा एलिस के पास आती है और वह एलिस से कहती है कि वह स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग आ गई है। फिर एलिस लोरा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि शादी से पहले मास्टरबेट करना पाप है, जिस पर लोरा कहती है कि हाँ मुझे पता था। और वह एलिस से कहती है कि जो तुम टाइटैनिक मूवी के सेक्स सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वह भी एक पाप है, जिस पर एलिस लोरा से कहती है कि वह तो ऐसा बस अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए करती है, इसमें इसका कोई गलत मकसद नहीं होता। स्कूल के बाद एलिस घर आती है और वह AOL चैट रूम ओपन करके गेम्स खेलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AOL चैट रूम एक मैसेंजर ऐप है, फेसबुक की ही तरह। तभी उसे हैरी चेस्ट 1956 की ईमेल आईडी से एक मेल आता है जिसमें हैरी ने अपनी और अपनी पत्नी की न्यूड फोटोज़ को एलिस को भेजा था। एलिस शुरुआत में झट से स्क्रीन ऑफ कर देती है पर बाद में उसे यह सब देखने की इच्छा होती है और वह फोटो को देखती है। तभी उस आदमी का मैसेज आता है ASL, पर एलिस को इसका मतलब नहीं पता होता और वह उससे उसका मतलब पूछती है, जिस पर वह आदमी उसे बताता है कि ASL मीन्स एज सेक्स लोकेशन, और एलिस आंसर में लिखती है कि एज 22, सेक्स फीमेल और लोकेशन आयुवा। फिर वह आदमी उससे उसकी एक पिक मांगता है जिस पर एलिस उस अपनी दोस्त की फ़ोटो सेंड कर देती है और उस आदमी का रिप्लाई आता है कि तुम काफ़ी सुंदर हो। फिर वह आदमी एलिस से अडल्ट चैट करना स्टार्ट कर देता है, पर हमारी बोली से एलिस को कुछ बातें समझ नहीं आती, पर वह इन सब बातों का मतलब जानना चाहती थी। फिर वह आदमी उसे एक और अडल्ट फ़ोटो भेजता है और वह एलिस से पूछता है कि क्या तुम खुद को टच कर रही हो। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वह अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है। शुरुआत में उसे अजीब सा महसूस होता है पर बाद में उसे मज़ा आने लगता है। तभी अचानक से उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुला देती है और वह कंप्यूटर बंद करके चली जाती है। अगले दिन वह फैमिली वालों के साथ पहले चर्च जाती है, फिर ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाती है और क्लास में यही चल रहा होता है कि शादी से पहले सेक्स करना पाप है। लंच टाइम में बेथ नाम की लड़की लोरा और एलिस के पास आती है। लोरा बेथ से पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई। बेथ एलिस से कहती है कि सुनाई में आया है कि तुमने पार्टी में काफ़ी बवाल मचाया। हर कोई तुम्हारे और वेट के बारे में बात कर रहा है। कहते हैं कि तुमने उसका सैलेड टोस्ट किया, जिस पर लोरा शॉक्ड होकर एलिस से पूछती है कि क्या तुमने वेट का सैलेड टोस्ट किया, जिस पर एलिस कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में इस बात का पता चल चुका है और वेट की गर्लफ्रेंड हैदर भी इससे काफ़ी नाराज़ है। फिर लोरा बेथ से पूछती है कि तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई। बेथ उसे बताती है कि वह स्कूल की ओर से रिट्रीट पर गई थी, उसे कर्कस कहते हैं, और वह कहती है कि वहाँ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, और बेथ उन दोनों से भी अगली बार रिट्रीट पर चलने के लिए कहती है। इसके बाद एलिस दूध लेने चले जाती है। वापस आते समय उसे वेड और हैदर मिलते हैं। वह दोनों उसे गंदा सा लुक देकर और डिस्गस्टिंग कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि
एलिस को स्कूल में फैले रूमर्स के चलते गिफ्ट वेरियर से भी हटा दिया जाता है। उसकी मैम उसे कहती है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का एक उपहार है और तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। एलिस को यह सब सुनने के बाद गिल्ट महसूस होता है और वह मर्फी के पास कन्फेशन के लिए आती है। फिर वह उन्हें अपने पाप बताती है, पर जैसे ही वह एओएल चैट रूम और मास्टरबेशन के बारे में बात करने वाली होती है, तभी वह दीवार पर लगी पेंटिंग को देखती है और वह उन्हें यह बातें नहीं बताती और वह बैथ द्वारा बताई गई रिट्रीट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलिस लोरा और अपने कुछ दोस्तों के साथ रिट्रीट पर चली जाती है। मर्फी सीनियर स्टूडेंट्स को उनका लीडर बना देता है। वहाँ पर एलिस एक लड़के पर फिदा हो जाती है और वह लोरा से पूछती है कि वह कौन है। लोरा कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम इस लड़के के बारे में नहीं जानती? यह स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन है और इसका नाम क्रिस है। फिर नीना एलिस और उसके कुछ दोस्तों को अपने साथ उनके रूम दिखाने ले जाती है। नीना एलिस से उसका फ़ोन और घड़ी जो भी वह अपने साथ लाई है मांगती है और कहती है कि रिट्रीट ख़त्म होने पर उनका सामान उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। एलिस बैग ओपन करती है। वह नीना को अपनी घड़ी देती है पर अपना फ़ोन अपने पास ही रख देती है। इसके बाद सभी बच्चे हॉल में चले जाते हैं जहां मर्फी उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस ग्रुप ए में होती है जिसका लीडर क्रिस होता है। मर्फी बच्चों से कहता है कि आप लोग यहाँ भगवान की मर्जी से है और उनकी आत्मा आप सभी बच्चों को यहाँ रिट्रीट पर लाई है। इसके बाद मर्फी उन सभी बच्चों को एक फोरम देता है जिसमें उन्हें उन फीलिंग्स पर सर्कल करना था जो उन्होंने पिछले साल महसूस की थी। एलिस सर्कल करना स्टार्ट कर देती है और टर्न ऑन पर भी सर्कल कर देती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वह सर्कल को इरेज करने की कोशिश करती है पर वह इरेज नहीं होता और वह टर्न ऑन को पेंसिल से कट कर देती है। फिर लंच के बाद नीना उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है जिसमें वह बताती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती थी पर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वह अकेली नहीं है, ईश्वर उसके साथ है। और सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस बोर हो रही होती है और वह अपने फ़ोन में गेम्स खेलती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वह फ़ोन को अपनी टांगों के बीच डालती है और उसे मज़ा आने ही लगता है कि तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे जीसस क्राइस्ट पर जाती है और वह रुक जाती है। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में जाते हैं और एलिस का पूरा ध्यान क्रिस पर होता है। तभी क्रिस के साथ चल रही लड़की गिरने लगती है और क्रिस उसे बचा लेता है। यह सब देखने के बाद एलिस को आइडिया आता है और वह भी पाँव में मोच आने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर नर्स के पास ले जाता है और एलिस भी इस मोमेंट को काफ़ी इंजॉय करती है। अगले सीन में एलिस अपने कमरे में होती है। तभी वहाँ नीना आ जाती है और वह एलिस को ग्रुप फ़ोटो के लिए बुलाती है। तभी एलिस का फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और नीना उसका फ़ोन ले लेती है और इसकी कंप्लेंट फादर मर्फी को करती है। फ़ोटो सेशन के बाद मर्फी एलिस को रुकने के लिए कहता है और वह उससे बोलता है कि तुमने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और झूठ भी बोला है और वह एलिस से प्रायश्चित के रूप में उसे कैंप को क्लीन करने के लिए कहता है। एलिस कैंप क्लीन करने लगती है और वह मर्फी के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ वह कंप्यूटर देखती है और उसमें AOL चैट रूम ओपन करके टॉसिंग समवन सैलेड का मतलब पूछती है। सभी उसे अलग अलग जवाब देते हैं। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वह स्क्रीन ऑफ करती है पर हड़बड़ाहट में कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सभी बच्चों को बुलाकर उनके घर से आए लेटर्स को पढ़ता है और सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन ग्रुप ए के सभी बच्चे एक रूम में बैठे होते हैं। ग्रुप लीडर क्रिस उनसे उस पल को बताने के लिए कहता है जब उन्हें लगा कि वह अकेले है और ईश्वर उनसे बहुत दूर है। सबसे पहले एंड्रयू उन्हें बताता है कि पिछले सप्ताह उसका ब्रेकअप हो गया और वह अंदर से एकदम टूट गया था पर उसे सबको ऐसा दिखाना था कि वह नॉर्मल है। इसके बाद एक लड़की बताती है कि कैसे 6 महीने पहले उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर एलिस की बारी आती है पर उसके पास कुछ बताने को नहीं होता और वह झूठी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि कुछ दिन पहले उसका कुत्ता मर गया और बाद में उन्हें पता चला कि उसके पड़ोसियों ने उसे मारा है। इसके बाद सभी बच्चे लंच करने चले जाते हैं। तभी मर्फी वहाँ आता है और सभी बच्चों से पूछता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर पे AOL चैट रूम में अडल्ट चैट की है। कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं करता। फिर मर्फी कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि यह किसने क्या है पर ईश्वर सब देख रहा है और वह सब जानते हैं। एलिस थोड़ा घबरा जाती है पर वह खुद को संभाल लेती है।
नेक्स्ट सीन में मर्फी सभी बच्चों को अकेले अकेले बुलाकर बातचीत करता है। मर्फी एलिस से पूछता है कि तुम्हारा ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। एलिस कहती है अच्छा है। फिर मर्फी उससे पूछता है कि तुमने टर्न ऑन पर सर्कल किया था, क्या तुम अभी भी ऐसा महसूस करती हो, जिस पर एलिस मना कर देती है। फिर मर्फी उससे पूछता है कि जब तुम्हें कामुकता महसूस हुई तब तुमने कुछ किया। एलिस इस पर भी मना कर देती है। नेक्स्ट डे लंच टाइम में एडम नीना के पास आता है और वह नीना से कहता है कि लीडर्स मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें चलना चाहिए, और नीना एडम के साथ चली जाती है। लंच के बाद एलिस अपनी सज़ा पूरी करने के लिए सफाई कर रही होती है। तभी वैड वहाँ आ जाता है और वह जानबूझकर कूड़ा डस्टबिन के बाहर फेंकता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। वैड उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से उसका और हैदर का ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, और इस पूरे कांड में अगर किसी का नाम खराब हुआ है तो वह मेरा हुआ है, और मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। तभी मर्फी वहाँ आ जाता है और वैड को अपने साथ ले जाता है। कूड़ा उठाते समय एलिस को वैड का ब्रेसलेट मिलता है और वह उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेती है। फिर वह किचन में क्लीन करने जाती है। तभी वह विंडो से देखती है कि नीना और एडम लीडर्स मीटिंग के बहाने जंगल में किस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीना एडम को ब्लो जॉब भी देती है, जिसे देखकर एलिस भी सफाई वाली स्टिक से मजे लेने लगती है। तभी वहाँ कोई आ जाता है। एलिस जंगल में जाकर यह बात लोरा को बताती है, पर लोरा एलिस की बात पर यकीन नहीं करती। लोरा एलिस से पूछती है कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा और तुमने झूठ क्यों बोला। एलिस बोलती है कि उसके पास कुछ भी बताने को नहीं था, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। जिस पर लोरा एलिस से कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही मर्फी के कंप्यूटर पर एडल्ट चैट की है और तुमने वैट का सैलेड भी टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे तो उसका मतलब भी नहीं पता। पर लोरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिस किचन क्लीन कर रही होती है और उसे एक आइडिया आता है। वह वैट के ब्रेसलेट को कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ आ जाता है और एलिस जल्दी से पीछे वाले रूम में छुप जाती है। मर्फी कंप्यूटर ओपन करता है और अडल्ट वीडियो देखता है और वीडियो को देखते देखते मास्टरबेट भी करता है। एलिस यह सब देखकर हैरान हो जाती है। एलिस मायूस होकर वहाँ से बाहर आ जाती है। रास्ते में उसे क्रिस मिल जाता है। वह एलिस से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करनी है। फिर वह दोनों बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि एलिस खुद को रोक नहीं पाती और वह क्रिस को किस कर देती है। क्रिस भी उसे किस करने लगता है, पर वह खुद को संभाल लेता है और एलिस से कहता है कि यह सब गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से चला जाता है। रात को जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहाँ से चली जाती है और वह एक बार में आ जाती है। वहाँ वह बार की ओनर गीना से मिलती है, जो उसे मायूस देखकर पूछती है कि क्या हुआ। एलिस बताती है कि लोग फेक इमेज बनाकर क्यों चलते हैं। वह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। और वह गीना से कहती है कि वह छोटी छोटी गलतियां करने से भी डरती है, कहीं उसे उसकी वजह से हेल में ना जाना पड़ जाए। गीना एलिस से कहती है कि वह भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी है और मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। फिर दोनों कुछ देर थोड़ी और बातें करते हैं और गीना एलिस को वापस ड्रॉप करती है। वापस लौटते समय एलिस गीना से टॉसिंग समवन सैलेड का मतलब पूछती है। पहले तो गीना हंसने लगती है, फिर उसे बताती है कि लीकिंग समवन्स बट होल, जिसको सुनकर एलिस हैरान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम मर्फी वैड को अपने साथ ले जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद लोरा एलिस के पास आती है और वह एलिस से माफ़ी मांगती है। वह एलिस से कहती है कि उसे लगा कि मर्फी के कंप्यूटर पर एलिस ने अडल्ट सेट की है, पर वह वैड था। वह साथ ही साथ एलिस से यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि वैड एक गे है। एलिस कहती है नहीं, पर उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर लोरा कहती है कि बट उसने आज तक एक किस भी नहीं की, और एलिस के बारे में रूमर्स भी वैड ने ही फैलाए थे ताकि उसकी असलियत किसी के सामने ना आए। नेक्स्ट सीन में मर्फी हॉल में आता है और वह कहता है कि इस 4 दिन के ट्रिप में आपने जो कुछ भी सीखा है, अगर कोई उसे शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। तभी वैट सामने आता है और कहता है कि गॉड प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर देना। वैट की बातों को सुनकर एलिस में भी हिम्मत आ जाती है और वह उठकर आगे आती है और कहती है कि बीइंग एन हाई स्कूल सक्स, यहाँ पर लोग बातें तो बना लेते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह सब बातें सच हो। बहुत दुख होता है जब तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती है और इस दौरान आप गलत काम कर बैठते हैं। यहाँ पर सभी के पास सीक्रेट्स है।
क्या बिगड़ जाएगा अगर आप सभी लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहे और एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें। गॉड भी तो यही चाहते हैं और मेरे ख्याल से इसके बाद किसी के मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रहेगा। इसके बाद रिट्रीट ख़त्म होता है और सभी बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में क्रिस एलिस को देखकर छुपने लगता है। एलिस उसके पास आती है और कहती है कि मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, और क्रिस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि क्या हम एटलीस्ट दोस्त बनकर रह सकते हैं, और क्रिस कहता है क्यों नहीं। इसके बाद एलिस मर्फी के पास अपने गिल्ट शेयर करने जाती है और वह मर्फी से कहती है कि उसने रिट्रीट पर एक वीडियो देखा जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे और उस वीडियो को देखकर कोई मास्टरबेट भी कर रहा था। मर्फी समझ जाता है कि वह किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। एलिस कहती है कि मुझे पता था कि ऐसी वीडियोस देखना पाप है, पर फिर भी उसने वह वीडियो पूरी देखी। क्या गॉड इसके लिए इसे माफ़ करेंगे? मर्फी एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि यह तुम्हारे और गॉड के बीच का मामला है, उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद एलिस घर आती है और टाइटैनिक मूवी का सेक्स सीन देखती है और मास्टरबेट करने लगती है, पर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं होता। और इसी के साथ साथ यह मूवी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।